मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, क्या नीतीश कुमार के लड़खड़ाते सत्ता संतुलन को संजीवनी दे दिया है तेजस्वी यादव ने? यह एक बड़ा सवाल है। कल क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है और इस पर सारे लोगों की नज़रें हैं। देखिए, कल का दिन बड़ा अहम है। अहम इसलिए कि कल नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होने जा रही है। उसके बाद नीतीश कुमार वहां से लोक भवन जाएंगे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे और जैसे ही इस्तीफा देंगे कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 बजे से भाजपा के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें बाज़ाब्ता पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उसके बाद 4 बजे से एनडीए के विधायक मंडल की बैठक होनी है और वो विधानसभा का जो केंद्रीय हॉल है उसी में होगा और नेता चुना जाएगा कि एनडीए का विधानमंडल का नेता कौन है। जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा। हालांकि यह भी बात सही है कि इसके पूर्व भी नेता का चुनाव हुआ था। जैसे भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया था, उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया था, लेकिन यह प्रक्रिया फिर दोबारा होने जा रही है। इसी बीच कल जैसे इस्तीफा देना है नीतीश कुमार को, लेकिन आज उनके कार्यक्रम बहुत एक तरह से कहें कि मिनट टू मिनट बैठकें होती रही लगातार। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार निकल गए, वो पहुंच गए हाजीपुर सोनपुर और वहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, एज इफ कि कुछ होने ही वाला नहीं है। जैसे वो अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन जिसको 20 साल के बाद कल इस्तीफा देना हो, मुख्यमंत्री पद छोड़ना हो, वह इतना सामान्य कैसे हो सकता है? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। बाज़ाब्ता वह बाकरपुर मानिकपुर जो 4 लेन बन रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद जेपी सेतु के समानांतर जो पुल बन रहा है उसका निरीक्षण किया, पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। मतलब इतनी एक्टिविटी उनकी सामान्य दिनों जैसी थी और यह लगा ही नहीं कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने वाले हैं। तो यह क्या संदेश देता है, यह समझने वाली बात है। संदेश यह भी हो सकता है कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। संदेश यह भी हो सकता है कि वह एकदम इन सारे चीज़ों से अब विरक्त हो गए हैं और जो कर्तव्य है उसका निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है, और साथ में मीडिया से भी ये समाचार है कि जैसे ही भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर पटना भेजने की बात कही कि नीतीश कुमार भड़क गए। भड़कने का कारण ये कि अब तक यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में नई सरकार चलेगी। इसको लेकर पिछले दिनों 2 दिन पहले ही संजय झा का भी बयान था, जिसमें एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा था कि नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर चलेगी और अगर नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से इधर उधर जाती है तो फिर सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जब वो भड़के हैं तो खैर मान मनोबल की स्थिति भी बन रही है। लगातार संजय झा, ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और वह लगातार बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। लेकिन एक मामला यहाँ फंस रहा है। मामला ये कि जब से शिवराज सिंह चौहान को यहाँ भेजा गया है पर्यवेक्षक के रूप में, उसके बाद से मीडिया में यह खबर है। देखिए, राजनीति में छोटी सी छोटी जो चीज़ें होती हैं उससे जो विश्लेषक हैं वो उस निर्णय तक पहुंचना चाहते हैं, उस संदेश तक पहुंचना चाहते हैं कि आखिर इस तरह का क्यों किया गया है।
अब शिवराज सिंह चौहान कौन है? आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में लगातार वो सीएम रहे और वह उसी जाति से, पिछड़ी जाति से आते हैं जिससे सम्राट चौधरी आते हैं। सम्राट चौधरी को माना जा रहा है, आज भी माना जा रहा है कि 90% यही कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, भाजपा उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश जी भी उन्हीं को चाहते हैं। लेकिन यहाँ जब राजनीति की बात होती है तो पिछले चीज़ों को भी देखकर कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ कयास लगाए जाते हैं। अब पिछले दिनों की बात अगर देखिए तो राजस्थान में जब चुनाव हुआ और भाजपा जीती तो वसुंधरा राजे सिंधिया तैयार बैठे थी कि अब सीएम पद तो उन्हीं को मिलना है। लेकिन सीएम पद के पहले जो बैठक होती है उस बैठक के पर्यवेक्षक बनाए गए, केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह राजपूत जाति से और वसुंधरा राजे सिंधिया भी राजपूत जाति से। लेकिन राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ से ही वह पर्ची निकलवाई जिसमें उनका नाम नहीं था और वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ से सीएम की कुर्सी खसक गई। कुछ ऐसी ही कहानी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी था। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और बहुत बेहतर काम कर रहे थे, उनके नाम पर वहाँ चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनाव की बात आई तो वहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में पहुँच गए मनोहर लाल ठक्कर। मनोहर लाल ठक्कर भी उसी जाति वर्ग से आते हैं जिससे शिवराज सिंह चौहान है, पिछड़ी जाति से। अब हुआ ये कि वहाँ भी उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया और सीएम की कुर्सी किसी और को चली गई। तो अब जब शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर बिहार में आए हैं तो इस तरह की चर्चाएं बड़ी तेज हो गई हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी के हाथ से यह कुर्सी जो है वह खसकता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। हालांकि इतना आसान नहीं है भाजपा के लिए कि सीधे सम्राट चौधरी को नकार दें, इतना आसान नहीं है। ऐसे भी सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंद हैं। नीतीश कुमार लॉ-कुश का जो समीकरण है उसको बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन यह जो मामला है यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। अब जब लॉ-कुश की बात आती है तो अगर कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी बनाए जाते हैं तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही थी लगातार। लेकिन सच तो ये है कि जदयू का एक घड़ा निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन अब तक इस तरह की चर्चा भाजपा की ओर से नहीं आई है। चूँकि जब एनडीए पार्टी दल अलग अलग हैं दोनों, ठीक है, लेकिन सभी एनडीए के घटक दल हैं, 5 पांडवों की बात होती है। तो वैसी स्थिति में अगर निशांत को डिप्टी सीएम बनाना है तो इसकी चर्चा भी तो भाजपा की तरफ से आनी चाहिए थी, जो अब तक कहीं से नहीं आई है। दूसरी बात यह भी आ रही है कि निशांत कुमार भी नहीं चाहते हैं, या यूं कहें कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। उनका कहना है कि वो दल को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, बिहार भ्रमण करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर जो एक घड़ा, जो युवा विधायकों का घड़ा है जदयू का, वह उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हालांकि मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी कई चर्चाएं चली हैं, कई पोस्टर्स लगे हैं, आपने देखा होगा लगातार उस तरह की बात। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी नीतीश में एनआई और निशांत में एनआई करके एक समीकरण बनाने की कोशिश की है। मतलब ये बार बार संदेश दिया जा रहा है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो उप मुख्यमंत्री को भी लेकर निशांत, एक तो यह कहा जा रहा है कि निशांत नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से इस तरह का कोई चर्चा अभी तक नहीं हुआ है। और इसी को लेकर आपने देखा होगा कि कल
टीम निशांत के जो विधायक थे वह भी पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास। उन लोगों ने नीतीश कुमार से भेंट की थी, लेकिन पर्यवेक्षक भेजने को लेकर जो गुस्से की बात हो रही है कि नीतीश कुमार गुस्से में है, इसको लेकर ललन सिंह और संजय झा लगातार लगे हुए हैं कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। इसी बीच देखिए, बार बार जब ये चर्चा हो रही थी तो लोग और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार इसलिए कमज़ोर हो गए कि विपक्ष कमज़ोर है। दूसरी बात कि आरजेडी के तरफ से इस तरह का कोई इशारा नहीं हो रहा था कि वो नीतीश कुमार को मदद कर सकते हैं। लेकिन आज एक बड़ी संजीवनी आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव और उनके महासचिव रणविजय साहू ने दे दिया। रणविजय साहू ने कहा कि अगर नीतीश जी को तो यहाँ बने रहना चाहिए, अगर उनकी ज़रूरत हो, उनको ज़रूरत हो तो हम उनकी मदद करेंगे। दूसरी ओर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपने तो कहा था कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम साथ देंगे, तो अब साथ क्यों नहीं देना है, तो उन्होंने कहा कि जदयू की सारी नीतियों को और जदयू को चला रहे हैं भाजपा के कुछ एजेंट जो जदयू में हैं। नीतीश जी आज कहें ना कि नीतीश जी बोलें कि भाजपा उनको मार रही है, उसके बाद देखिए, मतलब कि खुलकर तेजस्वी यादव ने भी यह बात कह दी। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार दबाव की राजनीति से परेशान है, उस स्थिति में तेजस्वी यादव का यह जो संजीवनी है यह क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और तब जब कल 20 साल के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति बहुत सामान्य ढंग से, निर्विकार ढंग से आज भी विकास कार्यों की समीक्षा कर रहा हो तो प्रश्न तो उठेगा। तो इस सारे वीडियो पर आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, ज़रूर बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार।